को देखें तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, जब मुनाफिकीन से कहा जाए कि इस तरह ईमान लाओ जिस तरह के बाकी लोग ईमान लाए हैं, यानी सहाबा किराम, कालू तो वो कहते हैं आनुमिनु कमा आमन सुफहा, हम इस तरह ईमान ले हैं जिस तरह माज़अल्लाह ये बेवकूफ़ ईमान लाए, इनकी तरह ईमान ले हैं। अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, अल्लाह फरमाते हैं खबरदार हो जाओ यही बेवकूफ़ हैं। वलाकिन ला यअलमून, लेकिन ये जानते नहीं, इन्हें इस बात की खबर उन लोगों को जो कायनात के बेहतरीन लोग हैं ज़मीन पर, अंबिया के बाद से आबा, उनको लोगों ने बेवकूफ़ कह दिया, बातें कर दी। आप कुरान मजीद देखिए सूरह कलम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का भी जवाब इरशाद फरमाया है, जब लोगों ने कहा था कि माज़अल्लाह हुजूर तो मजनून है, तो अल्लाह ने फरमाया महबूब आप रब के फजल से मजनून नहीं हैं, बल्कि अल्लाह ने आपको खुल्क़े अजीम का मालिक बनाया है। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, लोग बात करते हैं, कर जाते हैं और शौक रखते हैं तबसरा करने का। तो मैंने बहुत सारे लोग ऐसे जिंदगी में देखे हैं जो लोगों की बातों की वजह से अजियत में आ गए, तकलीफ का शिकार हो गए। और मैं और आप तो किसी खाते में नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे लोग, अफदलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक हजरत सिद्दीक अकबर। आप कुरान मजीद 30वें पारे की तिलावत में ये बात देखेंगे कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने गरीब गुलामों को खरीद कर आजाद करना शुरू किया, हजरत बिलाल हबशी को, हजरत आमर बिन फहीरा को और कुछ गुलामों को खरीद कर आजाद किया, तो लोग कहने लगे कि ये बिलाल ने कभी कोई एहसान किया होगा अबू बकर पर, तभी तो खरीद के आजाद किया है, वरना क्या जरूरत थी इतने पैसे लगाने की, कोई तो बात होगी। अल्लाह ताला ने उसका भी कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, अबू बकर ने जो किया है रब की रिजा के लिए किया है। तो गुफ्तगू करना, बात करना, लोगों का इतना ये खतरनाक मिजाज है, एक जुमला कह के लोग साइड पे हो जाते हैं, बंदा बेचारा सारी रात तड़पता रहता है, एक फिक्रे का तबसरा करके लोग कोने में छुप जाते हैं, और किसी आदमी के लिए वो उसे सूली पे लटका जाते हैं, अपनी जुबान के तीरों से लोग परेशान करते हैं। पहले तो अल्लाह से ये माफी मांगे कि रब इस जुर्म से हमें महफूज फरमाए। और अब तो लोगों की जुबानें इतनी लंबी हो गई कि वो सहाबा तक चली गई हैं, अहले बैत नबुव्वत तक चली गई। तबसरों के शौक में लोगों ने ये देखा ही नहीं कि मेरी हैसियत क्या है और मैं बात किसकी कर रहा हूँ, मेरी औकात क्या है और मैं तबसरा किस पे कर रहा हूँ। बेबाक होना और बात है और बदतमीज होना, इन दोनों में फर्क होता है। तो मेरे अजीज, एक तो इससे परहेज करें, और फिर दूसरा है हम उसका नफ्सियाती असर लेते हैं, हम उसका असर लेते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ सारे लोग ही कानों के कच्चे होते हैं, कुछ थोड़े ज्यादा होते हैं, कुछ थोड़े कम होते हैं। और बाज लोग कहते हैं इतने लोग फलाने बंदे की बात मानते हैं, तो मैंने कहा दुनिया में तो आज भी काफिर ज्यादा है, काफिर ज्यादा है, शैतान के पैरोकार आज भी। तो ज्यादा होना कोई आपकी दलील है हमेशा? ये क्या बात हुई कि फलाने की तरफ लोग बात मानते हैं? यहाँ तो मैंने ये देखा है इस मुआशरे में कि झूठे से झूठा आदमी, उसके भी फॉलोवर होते हैं, दगेबाज से दगेबाज बंदा, उसके भी, गवैयों के फॉलोवर, अदाकारों के फॉलोवर, फलाने के फॉलोवर। इसका ये तो भाई इंसान का मिजाज है, हर बंदा कानों का कच्चा है, कोई थोड़ा ज्यादा कच्चा है, कोई थोड़ा कम कच्चा है। तो बातें तो होगी, लोग मुंह में जुबान रखते हैं तो गुफ्तगू तो करेंगे। अब ये असर लेने वाले पे है कि वो उसका असर किस तरह का लेता है। हमारे यहाँ बड़े बड़े समझदार लोग नफसियाती हो जाते हैं, बड़ी बड़ी समझदार खवातीन नफसियाती हो जाती हैं। मेरी सास बातें करती है, मेरी नंद बातें करती है, मुझे फलाना बातें करता है, मुझे फलाना। भाई बातें, जिसके मुंह में जुबान है उसने बात तो करनी है। अब आपने क्यों ये दावा कर लिया है कि आप इतने ऊंचे चले जाएं कि आपको बात ही कोई ना करे? क्या हर्ज है इसमें? अगर कोई आपको बात कर दे तो क्या है, हम किसी ने कर ली तो फिर क्या हुआ? उसका इतना असर कबूल करना कि सारी रात सोना ही ना, परेशान हो जाना। और बाज लोग ऐसे हैं जिन्हें इतनी बातें नहीं होती जितनी उन्हें टेंशन होती है। यानी वो दो बंदे कोने में खड़े हैं तो मेरी ही बात कर रहे हो, भाई तू इतना अहम नहीं है, उन्हें कोई और काम भी हो सकता है, तो तेरी बात ही उन्होंने करनी। बिना वजह लोग समझते हैं कि मैं बड़ा अहम आदमी हूँ, वहां भी मुझ पे तबसरा हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। इस पहलू से बाहर आए, इस कम्प्लेक्स से निकल आए। इब्ने हज़म कहते हैं कि मिस्र में एक ताजर बड़ा कामयाब हो गया था, बड़ा कामयाब ताजर हो गया। तो जिंदगी में जितने लोग भी कामयाब होते हैं उनसे हसद होता है, उससे भी उसके इर्द गिर्द के लोगों ने हसद शुरू किया। अब ताजरों ने प्लानिंग की कि इसे खराब कैसे करना है। वो एक दिन अपने घर से निकला, सफेद कुर्ता सफेद पगड़ी बांध के बाहर। अब 5-6 लोगों ने पहले से मनसूबाबंदी की हुई थी। एक साहब उसे मिले, कहने लगे माशाल्लाह आज तो सफेद कुर्ते पर सब्ज इमामा, सब्ज पगड़ी बड़ी ही अच्छी लग रही है। तो हंस के कहने लगा, लगता है आप सो के उठ के आए हैं, पगड़ी तो मेरी सफेद है। उसने कहा चलो पगड़ी तो सब्जी है, बात आप नहीं मानते तो आपकी मर्जी। वो आगे बढ़ा, तो अब चूंकि प्लानिंग थी तो एक शख्स और मिला, उसने कहा क्या बात है, सफेद कुर्ते पर आपका पीले रंग का इमामा।
کیا جچتا ہے؟ اس نے کہا یار کو خدا کا خوف کر. ہنس کے کہا کیا ہو گیا تیری اینا کا نمبر تو نہیں تبدیل ہونے والا ہوا؟ اور بھائی میں نے تو سفید کرتا اور سفید امامہ باندھا ہے. اب 2-3 لوگوں کی دفعہ تو وہ مسکرایا، لیکن وہ ڈھیر سارے لوگوں نے منصوبہ بندی کی تھی. وہ جب چوتھے کے پاس گیا تو اس نے بھی کہا کہ کیا بات ہے سفید کرتے پر پیلے رنگ کے امامے کی. اس نے کہا پیلا کہاں ہے؟ اب وہ غصے ہونے لگا. اب وہ چھٹے کے پاس گیا تو اس نے کہا جناب کیا بات ہے سفید کرتا اور کالا امامہ. اب وہ غصے میں اتنا باولا ہوا کہ پہلے ہنسا پھر رویا، پھر اسے سمجھ نہ آئی کہ دکان کا تالا کس چابی سے میں نے کھولنا ہے. بس وہ شام ہوئی تو اس بیچارے کو بچوں نے روڑے مارنے شروع کر. وہ اتنی تکلیف میں آ گیا کہ لوگ اسے پاگل کہنے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ منصوبہ بند. افواہ تھی نا کہ میری طبیعت خراب ہے تو لوگوں نے حال پوچھ پوچھ کر بیمار کر دیا. لوگوں کی باتیں، لوگوں کے تبصرے، لوگوں کے کومنٹس. بولے امام شافعی فرمانے لگے لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، یہ روڑوں کی طرح ہوتی ہیں. اگر انہیں کمر کے اوپر رکھ لو گے نا تو یہ تمہاری کمر توڑ دیں گی، اور اگر تم ان کو اپنے پیروں کے نیچے رکھ لو گے تو تمہارا قد اونچا ہو جائے گا. بس دنیا میں وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں جو لوگوں کی باتوں کو کندھوں پر سوار کر لیتے، جو پیروں کے نیچے رکھے، جو پاؤں کے نیچے رکھے ان کا قد. وہ پرانے زمانے میں نا عارف رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بیل گائے گر گئی تھی کنویں کے اندر. اب وہ لوگ اس کو نکال تو نہیں سکتے تھے تو انہوں نے اس طرح کیا کہ مٹی ڈالنی شروع کر دی کہ اب بدبو آئے گی، پریشانی ہوگی، تو اس کو بند کر دیتے اندر ہی کنویں کو. کنواں نہیں جگہ پہ کھود لیتے. انہوں نے جب اس کے اندر مٹی ڈالی نا تو وہ گائے جو تھی وہ مٹی جھاڑ کے تو مٹی کے اوپر آ گئی. انہوں نے پھر مٹی ڈالی تو وہ تھوڑی اور اوپر آ گئی، اور مٹی ڈالی تو اور وہ مٹی ڈالتے گئے اور گائے وہاں سے کنویں سے باہر آ گئی. لوگوں نے دفن کرنا چاہا، وہ باہر نکل آئی. اور میرے بھائی لوگ بھی اپنی باتوں میں دفن کرنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھنا جو چمکنے والے تھے وہ چمکتے ہی رہے. جن کو اللہ نے عزت دی تھی ان کی گھٹائی کوئی نہیں سکا. اتنی لمبی زبانیں کھول کے لوگوں نے صحابہ کے بارے میں باتیں کی. باتیں ہو رہی ہیں، لوگ جن کو دبانا چاہتے تھے. آج نہیں صوفیاء کی مخالفت شروع ہوئی، ان کے زمانے میں بھی ہوئی، ان کے دور میں ان کے خلاف کتابیں لکھی گئیں. لکھنے والے خدا جانے کہاں ہیں، اور داتا صاحب ہو رہی ہے، خواجہ صاحب ہو رہی ہے. حضور غوث اعظم کے ان کے زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ بڑی خوشی سے لوگوں نے آگے بڑھ کے پھول ڈالے ہوں. ان کے دور میں باقاعدہ جتھے تیار ہوئے، جتھے، اور پورا کام کیا گیا. اور ویسے بھی اگر کوئی شخص آپ کا مخالف ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو چمکنے کا مزہ کیسے آئے گا؟ کوئی تو مخالف ہو نا، کوئی تو ہونا جو کوئی بات کرے. دیکھیں نا، اگر اندھیرا نہ ہو، رات نہ ہو تو بلب کی کوئی اہمیت رہ جائے گی؟ یہ چمکتا ہی تب ہے جب اندھیرا زیادہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں اندھیرا ہو گیا ہو، بھائی تجھے چمکنے کا موقع دیا ہے اندھیرے نے، تجھے اس نے عروج دیا. تم یہ باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو باتوں سے پریشان نہ ہو. میں نے کہا کہ اگر آپ باتوں کا پہاڑ بنا کے اوپر سوار ہو جائیں گے نا تو قد اونچا کریں گی باتیں. جو بندہ ڈسکس ہونے لگ جاتا ہے وہی تو مشہور ہوتا ہے، اسی کی تو بات ہوتی ہے. دیکھیں کیا ہوتا تھا بھلا مکے میں. کوئی بندہ باہر سے آتا تو ابو جال اسے کھڑا کر کے کہتا حضور کے پاس نہ جانا. تو کہتا پتہ تو کروں بھلا نبی پاک کے پاس کیا ہے، پتہ تو کروں بھلا حضور کے پاس کیا ہے. تو جن سے تعارف نہیں ہونا تھا وہ بھی تعارف کرا رہے تھے رسول پاک کا. تو اس لیے باتوں سے گھبرا جانا. ہاں ایک بات ہمیں کتاب و سنت میں ملتی ہے، اس پر ضرور غور کریں. تہمت والی جگہ سے بچیں، تہمت کا موقع نہ دیں. مطلب بلا وجہ ہی اپنے لیے بحث کا دروازہ کھولنا یہ درست نہیں ہے. اپنے لیے ہم نہ دروازے کھول لیتے بحث کے، مفت کی بحث ہو رہی ہے، فلانا بھی ڈسکس کر رہا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سب کی سمجھ کی نہیں ہوتی، وہ سب کے سامنے ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہوتا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے نبی پاک علیہ السلام نے علم کی 2 تھیلیاں دی ہیں، میں نے ایک کھولی ہے تمہارے سامنے، ایک کھولی ہے، دوسری نہیں کھولوں گا. اس لیے کہ ہر بندے کی بات اس کے ظرف کے مطابق کرنی چاہیے. تو موقع نہ دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے اپنی، یہ بخاری میں موجود ہے، فرمایا اس نے اپنی عزت اور اپنی جان کو محفوظ کر لیا جو فتنے والی جگہ سے بچ گیا. جہاں تہمت لگ سکتی ہے اس جگہ سے بچے. جان بوجھ کے لوگوں کو موقع نہ دے باتیں کرنے کا، جان بوجھ کے موقع نہ دے. جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اجازت مانگی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اجازت دے دیں میں عبداللہ بن ابی سلول کی گردن اڑا دوں، یہ منافق بار بار آڑے آتا ہے، بار بار تکلیف دیتا ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں اسے قتل کر دوں. اب وہ چونکہ کلمہ پڑھتا تھا، ساتھ تو رہتا ہی تھا نا، بہت سارے لوگ اسے مسلمان جانتے تھے. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے اجازت دے دیں، یہ ترمذی میں موجود ہے، یعنی آپ اس جگہ سے بچے جہاں تہمت لگ سکتی ہے، جہاں بلا وجہ
किसी शख्स को शर फैलाने का मौका मिल सकता। या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दे मैं अब्दुल्ला बिन नबी सलोल की गर्दन उड़ा दूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, अगर मैं तुम्हें ऐसा करने की इजाजत दूंगा तो लोग कहेंगे कि वो अपने करीबियों को इन्होंने मरवाना शुरू कर दिया है, साथ वालों को ही मरवाना शुरू। लोग तो इसे मुसलमान समझते हैं तुहमत वाली जगह से। बल्कि बुखारी शरीफ में इसी तर्ज का एक और पैगाम भी हमारे लिए मौजूद है। ये जो हरम शरीफ आज हमारे सामने है ना, बैतुल्ला शरीफ, इसमें एक पीछे मकाम है जिसको हतीम कहा जाता है। ये खाना काबा का हिस्सा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत से पहले जब कुरैश मक्का ने इसे तामीर किया ना दोबारा से, तो उन्होंने चंदे का कोई इस तरह का मिजाज बनाया था कि उस बंदे से पैसे लेने हैं जिसके बिल्कुल ही जायज हो। इस तरतीब से उन्होंने खाना काबा की तामीर की कि फिर वो सारी तामीर न कर सके, हतीम बाहर रह गया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया, बुखारी में मौजूद है, हुजूर फरमाने लगे, आयशा अगर तुम्हारी कौम जाहिलियत के करीब ना होती, क्योंकि अभी करीब करीब जाहिलियत छूटी है ना, अभी लोगों ने कलमा पढ़ना शुरू किया, फरमाया अगर ये जाहिलियत के करीब ना होते तो मैं काबे को उन्हीं बुनियादों पर दोबारा बना देता जिन बुनियादों पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। लेकिन चूंकि ये जाहिलियत के करीब हैं, इनकी समझ में चीज नहीं आएगी, ये शक में पड़ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, लिहाजा मैं ये काम नहीं करता। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से बात सादा लोग इबहाम का शिकार होते हैं। इबहाम का हमारे उलमा ने इस तरह किया कि बड़े तय करके अकायद के उन्वानात उम्मत तक पहुंचाए। हर आदमी हर शोबे का स्पेशलिस्ट नहीं होता। बहुत सारे लोग बातें मरीज के सामने करने वाली नहीं होती, वो सिर्फ लवाहिकीन को बताने वाली होती। फिर कुछ लोग और आए जिन्होंने कहा कि हम तो एफिशिएंसी दिखाएंगे, कुछ खास हर बात खोल कर लोगों के सामने रखेंगे। उसका नुकसान फिर ये होता है कि सादा लोग मुश्किलात का शिकार होते हैं। वो फिर जब कहते हैं हर चीज डिस्कस कर लेनी चाहिए तो फिर बातें दूर निकल जाती हैं। फिर लोगों ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की इज्तिहादी खताओं को डिस्कस करना शुरू किया। रब्बना ज़लमना अनफुसना, अगर हजरत आदम ये लफ्ज कहे तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर कोई गुलाम और उम्मती और बेटा उठ के ये लफ्ज कहे तो उसके लिए ठीक नहीं है। तो मेरे अजीज ऐसे काम ना करें जिसकी वजह से बिला वजह बहस का। हमारे यहाँ कुछ लोगों को शौक है खबरों में रहने का, वो ऐसी ऐसी बातें छेड़ते हैं जिनसे ना वो खबरों में रह सके। मैंने देखा है, वो कहते हैं जी मैंने कोई अनोखी बात करनी है। भाई अनोखी बात करने से बंदा मशहूर तो हो जाता है। हमारे ज़माने में मशहूर ही वो होता है जो दूसरों से जरा हट के बात करे, अनोखी करे। वो हमारे लतीफा लिखा है ना, एक अहले अरब का एक हिजा नाम का अरबी का एक लताइफ सुनाने वाला शायर है। तो वो कहता है कि एक शख्स ने एक दफा कह दिया था गधा खाना जायज है, और बड़े बड़े उलमा उसके घर चले गए कि भाई कोई दलील, कोई जुजिया, कोई कहाँ से, कोई किताब, कोई हवाला, कोई शय। उसने कहा रोज आओ कि एक एक बंदे को बताऊंगा, इकट्ठा स्टेज लगाओ, एक ही दफा हवाले देता हूँ, रोज नहीं दिए जाते। वो स्टेज लग गया, दुनिया जमा हो गई, जिन्होंने कभी टाइम नहीं निकालना। तो जरा अनोखी बात जो कर रहा था, तो सारे लोग आ गए। तो वो स्टेज पे चढ़ा तो कहने लगा मुझे जानता कोई नहीं था। चलो अब बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। अब कयामत तक कहोगे तो सही ना, वो उस मौलवी दे घर जिन्हें एक बार आख्या नहीं सी कदा खाना जायज है, ओ चलो बदनाम जो होंगे तो क्या। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हैं बदनाम, पर चलो नाम तो हो गया ना। बदनामी सही, शरारत सही, शैतानियत सही, लेकिन नाम तो हो गया। तो इसलिए कोई ऐसा अनोखा काम जिससे लोगों की, मैं आपसे बड़ी गुजारिश अर्ज करूं, आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ना, लालटेन के अंदर मिट्टी का तेल जलाया जाता है हमारे यहाँ। तो मिट्टी का तेल जाहिर है उससे बदबू आती है, तो मस्जिद में वो जलाना जायज नहीं था। तो एक साहब अरंडी का तेल लाए, वो खुशबू वाला होता है, वो ला के उन्होंने ना आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को लालटेन में डाल के दिया और कहा कि ये मस्जिद में इसको जलाते हैं क्योंकि इसके अंदर से खुशबू आती है, बदबू नहीं आती। तो वो जो शरई उज़र है ना, हुजूर ने फरमाया कि जुमे वाले दिन गुस्ल करके आओ ताकि किसी के पसीने से एक दूसरे को तकलीफ ना हो। कच्चा लहसुन प्याज खा के मस्जिद आना इसलिए मना कर दिया गया कि मुंह की बदबू से तकलीफ हो। तो मस्जिद में कोई ऐसी चीज जो बदबू का बाइस बने मना है। अब उन्होंने वो तेल ला के लालटेन में डाला जिससे खुशबू आती थी और लालटेन भी रोशन होती थी। तो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी उस खादिम से फरमाने लगे कि अब लोग तो आएंगे ना, तो हमारे इलाके में तो सारी दुनिया मिट्टी के तेल से ही चलाती है, तो अब आपने खुशबू वाला तेल ला के डाल तो दिया है इसके अंदर लालटेन में, पर ये लोगों को बताएगा कौन कि ये तेल वो नहीं है। लोग तो यहाँ से देख के जाएंगे और जाके कहेंगे कि इतने बड़े आलिम की मस्जिद में अगर जल रहा है तो हम क्यों ना जलाएं। तो फरमाने लगे वो शख्स के हुजूर फिर हाल क्या है। फरमाने लगे आप फर्जों का सलाम फेर के दुआ से पहले लालटेन के पास खड़े हो जाए और जो बंदा गुजरे उसे बताते जाएं कि ये मिट्टी का तेल नहीं, ये मिट्टी का तेल नहीं, ये मिट्टी का तेल है। हर शख्स के ज़हन तक बात उतर जाए ताकि लोग किसी ऐसी चीज का शिकार ना हो जाएं जिससे कि उनके मिजाज में कोई गैर शरई चीज उरूज पकड़ ले। तो मेरे अजीज, हम ना कुछ बदगुमानियां लोगों के अंदर लोग डालते,
ہمارے ہاں بالخصوص پاکستان میں